बच्चों, आप लोगों को आज लेसन 2 से आपको बताया जा रहा है तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ धनुष भंग वन पथ पर से आज हम आप लोग को बताएंगे। पहले आप उनके जीवन परिचय के बारे में जान लें, उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हुए पद को आगे निकलेंगे। जीवन परिचय देखें। गोस्वामी तुलसीदास भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि माने जाते हैं और इनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त तो नहीं हो सकी, लेकिन इनका जन्म 1532 ईस्वी और भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 ईस्वी विक्रम स्वीकार किया गया है। तुलसीदास के जन्म और स्थान के विषय, जन्म स्थान को लेकर के सभी विद्वानों में मतभेद है और इनके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है कि 1554 के विषय 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तो तुलसीदास का जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना जाता है और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है जन्म स्थान सरोएट्टा मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारेणी ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का हुलसी हुलसी था। कहा जाता है कि अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल से ही इन्हें क्या किया, त्याग दिया। इनका जन्म अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहर दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा भी प्रदान उन्होंने की। इन्हीं की कृपा से, नरहर दास जी महाराज की कृपा से तुलसीदास वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में यह निपुण हो गए। इन्होंने अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर भी प्राप्त किया और इनका विवाह जो है पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हमारे तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ और इन्हें अपनी पत्नी से इतना प्रेम था और उनके सुंदरता के ऊपर इतने आसक्त थे कि एक बार इनकी पत्नी जो है बिना बताए अपने मैके जब चली गई, तभी भी अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी जो है बहुत भर्त्सना कहते हुए उन्होंने कहा कि लाज न आई आपको, लाज न आई आपको, दौरे आया हूँ साथ। आपको लज्जा नहीं लगती कि आज ही मैं आई और आप मेरे पीछे पीछे दौड़े जो है यहाँ तक पहुँच गए। देखें, जब तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के जाने के बाद और यह ससुराल चले गए तो इनकी पत्नी ने फटकार तो लगाया। अब पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास के जीवन को सांसारिक मोह माया से क्या किया, विरक्त कर दिया, अलग कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जो है जाग गया, जागृत हो गया। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। तुलसीदास जी महाराज अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए और राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास भाव की थी। 1574 ईस्वी में, सन 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना इन्होंने की तथा मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ, मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में
काशी में इनका जो है निधन हो गया। इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा जो है बच्चों यहाँ प्रचलित है। उस दोहे को आप देखें कि संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तो तुलसी तजो शरीर। अब जो है संबत 1680 में और असी गंगा के तट पर श्रावण के इस महीने में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब उनकी रचनाएं देखें। महाकवि तुलसीदास जी ने महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने 12 ग्रंथों की रचना किया और इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में एक माना जाता है। ये रामचरितमानस जो है केवल अपने भारत में ही नहीं बल्कि सारे देशों में इनकी जो है रचनाएं, इनकी लिखी हुई रामचरितमानस को सभी लोग पढ़ते हैं और उसको कहते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली जो है इन्होंने रचना किया रामलला नाछू। अब रामलला नाछू के बाद जो है इन्होंने दूसरा किया बैराग संदीपनी और तीसरा नंबर में किया राम आज्ञा प्रश्न और चौथा जो है जानकी मंगल की इन्होंने लिया और पचमा इन्होंने किया श्री रामचरितमानस की रचना। पचमा जो है रामचरितमानस की रचना किया और छठवें में आकर के पार्वती मंगल उसके बाद गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, वैरवै रामायण, दोहावली और कवितावली। इन 12 की रचना इन्होंने तुलसीदास जी महाराज ने किया। और किस भाषा में किया, किस शैली में किया, उसको हम फिर आपको अगली लाइन से बताते हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। ये हो गया है। हाँ, घुसकाए हैं। हाँ, हल्का सा घुसकाए हैं, अब हो जाएगा पूरा। तो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अब अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया और श्री रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में इन्होंने लिखा, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का भी प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों की ही दृष्टियों में तुलसीदास का काव्य अद्वितीय माना गया। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अपनी काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। दोहा, चौपाई, कवित, सवैया पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की। सभी अलंकारों का प्रयोग करके हमारे तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अत्यंत जो है प्रभावपूर्ण बना दिया। साहित्य में स्थान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई। मानव कृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तो तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है और वास्तव में हमारे तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो जुगों जुगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे।